नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुभा सना और आइए देखें सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का किया दावा, कहा बिहार की राजनीति में अंतिम निर्णय हमेशा नीतीश कुमार ही लेते हैं। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने अभी नहीं दिया है इस्तीफा। आरसीपी सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत में अपार संभावनाएं हैं, मौका मिला तो योग्यता साबित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जदयू नेताओं की बैठक जारी, निशांत की राजनीति में एंट्री पर हो रहा है मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सशस्त्र बल तिरुपति से पशुपतिनाथ मंदिर तक रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देखने वालों को नाकाम कर देंगे। और यूपीएससी परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी, राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, मुजफ्फरपुर के राघव झुंझुनवाला को मिला चौथा स्थान। और अब खबरें विस्तार से। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में होने वाले सभी महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा और सहमति से ही होते हैं और आज तक कोई भी उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ निर्णय नहीं करवा सका है। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और वह भाजपा से होगा या जदयू से, इस पर अंतिम फैसला भी नीतीश कुमार ही करेंगे। आज तक जो नीतीश कुमार जी के स्वभाव को नहीं जानते हैं वही इस तरह की बात कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी का स्वभाव रहा है कि आज तक उनकी इच्छा के खिलाफ कोई उनसे निर्णय नहीं करा सकता। सर, एक आखिरी सवाल सर, तो क्या बीजेपी से या जदयू से फिर अगला सीएम होगा? ये तो तय होगा, ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने जदयू की बैठक में हिस्सा लेने से पहले कहा है कि कयास लगाना बेकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत राजनीति में आएंगे कि नहीं, यह फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। ने श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड किया है जाने के लिए। निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक में ये प्रश्न उठेगा तो उसका जवाब शीर्ष नेतृत्व देने का था। अभी तो उन्होंने रिजाइन किया नहीं है, इस पर बेकार बात कर। आरसीपी सिंह ने संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत बेहद सज्जन और शरीफ हैं। उन्होंने कहा कि निशांत में अपार संभावनाएं हैं और जिम्मेदारी मिलने पर वो अपनी योग्यता साबित कर देंगे। और निश्चित रूप से इस बात को मैं बिल्कुल समझिए कि मैं इसका पक्षधर हूं कि संभावनाएं हैं। और आप जानते हैं ना, शहर सिखावे कोट वाली, जब दायित्व आता है आदमी के ऊपर तो आपकी जिम्मेवारी भी आपको समझ में आती है और अपने कर्तव्य के निर्वहन करने की भी जिम्मेवारी आपको समझ में पड़ती है। निशांत में क्षमता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बीच जदयू नेताओं की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में जदयू के नेता आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। जदयू के प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी नेताओं ने पोस्ट कार्ड लेखन अभियान चलाकर नीतीश कुमार से राज्यसभा जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, 25 से 30 का वायदा पूरा करें।
कि जो अपना निर्णय लिया है राज्यसभा जाने का, वो उसे स्वेच्छा से फिर वापस ले और बिहार की मुख्यमंत्री के गति पर वो बैठे और बिहार का विकास का जो पटरी वो दोहरा रहे थे, आज इसी तरह से और जो पटरी दोहराए। जिस तरह से मान सम्मान बिहार को उन्होंने दिया है, हम पूरे बिहारवासी पूरे परिवार हैं नीतीश कुमार के, और वो अपने परिवार के बीच में रहे स्वेच्छा से, और उम्मीद करते हैं कि वो अपना निर्णय वापस लेंगे। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि नीतीश जी के फैसले से सब कोई दुखी है। नीतीश कुमार हम सबके नेता हैं, उनके फैसले के साथ हम लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पद की चाहत नहीं है, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया है। श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि निशांत कुमार बहुत जल्द राजनीति में आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक फैसला है, उस फैसले के साथ हम सब लोग खड़े हैं। उनके जो भी लोग हैं सब मर्माहत हैं, सब लोग दुखी हैं इस निर्णय से। लेकिन जब राजनीतिक फैसला कोई लीडर लेते हैं तो उनके समर्थकों का, उनके विधायकों का, उनके एमपी का, उनके पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको राजनीतिक निर्णय में चट्टान की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। यही उनके प्रति सबसे बड़ी समर्पण है, सबसे बड़ी उनके साथ रहने का औचित्य और प्रमाण है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार ने पार्टी को खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे या नहीं, ये नीतीश कुमार को तय करना है। उनका ये व्यक्तिगत फैसला है कि उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल किया है। पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार के विकास पसंद लोग इस फैसले से मर्माहत हैं, चूंकि उनकी कठिन तपस्या और उनके आशीर्वाद के बदौलत ही नीतीश कुमार जी ने राजनीति की इस मुकाम को हासिल किया। और कोई पद एक दिन के लिए नहीं छोड़ता है, नीतीश कुमार जी ने वो मिसाल कायम किया है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो हमारे पार्टी के साथियों के अंदर में, पार्टी के लोगों के अंदर में, या हमारे जो समर्थक हैं उनके मन के अंदर जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर अविलंब किया जाना चाहिए। राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि कल बीजेपी ने बिहार में इतना बड़ा उलटफेर किया है, कुछ तो इसके पीछे है, जल्दी वो सच बाहर आ जाएगा। ट्रांसफर या रिलोकेशन दिखना चाहिए था। अब कल बिहार के में इतना बड़ा उलटफेर किया बीजेपी ने, इतना बड़ा उलटफेर अपनी मर्जी से, एक तरह से पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट करने की कोशिश की, और उसी दिन वहां के गवर्नर भी बदल जाते हैं। तो जाहिर तौर पर मैं आज तो इतना ही कहूंगा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो कुछ बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। ममता बनर्जी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि साजिश के तहत नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम बिहार की जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। में पूरे समाज को आहत कर दिया गया है। सारे के सारे ईबीसी, ओबीसी, कुर्मी समाज नहीं, सब पर गाज गिर गई। मेरा तो यही सवाल है भाई, मैंडेट किस पे मिला था? अगले बार भी 45 थे तो मैंडेट किस पे मिला था? बीजेपी अकेले अपना मैंडेट ले ले, चलिए चुनाव में। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नंदकिशोर यादव ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वो निर्वहन करेंगे और अपने पद की प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे। वहीं पटना सिटी में नंदकिशोर यादव के निवास स्थान पर राज्यपाल बनने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई। प्रसन्नता तो स्वाभाविक है, बिहार के एक कार्यकर्ता को अवसर मिला है फिर आज का राज्यपाल बनने का। लेकिन मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के भाव से ही काम करता रहा अभी तक, और मैं इस बात तो आभारी हूँ भारत के राष्ट्रपति महोदया का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने मुझे इस बार राज्यपाल के रूप में नामित किया है। मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ संविधान के दायरे में रह करके नागालैंड के विकास के लिए काम। खुशी है, और भाजपा इसी के लिए जानी जाती है। जो कर्मठ कार्यकर्ता रहा उसको हमेशा भाजपा ने आगे बढ़ाने का काम किया है।
हम लोग के गार्जियन आदरणीय नंदकिशोर यादव जी आज नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पटना साहिब के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिहार के लोगों में माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। यह पटना सिटी के जनता का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का गौरव का बात है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाए जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि नंदकिशोर यादव लंबे समय तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे और पार्टी नेताओं को उच्च पद पर बिठाने का काम बीजेपी में ही होता है। उन्होंने इसके लिए पीएम और गृह मंत्री का धन्यवाद किया। समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया, इसलिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है। आदरणीय नंदकिशोर यादव जी नागालैंड के गवर्नर बने। माननीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर, मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद आज तीसरे वेबिनार में कहा कि राज्यों को कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी आवश्यक है। आज दुनिया के बाजार खुले हैं और ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। फसल पर टिके रखना किसान के लिए जोखिम बड़ा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है। हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करता है कि वो अपना दायित्व निभाने में हम उनको कैसे मददरूप हो, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आए। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा, तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ओडिशा के मुंडाली में सीआईएसएफ के 97वें स्थापना दिवस पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 31 मार्च तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल उन लोगों के मंसूबों को विफल कर देंगे जो आंध्र प्रदेश की तिरुपति से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देख रहे हैं। एक संकल्प कि 31/3/2026 हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। रेड कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से परास्त कर कर हमारे सुरक्षा बल अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री इस परीक्षा के टॉपर रहे हैं, जबकि चौथे स्थान पर मुजफ्फरपुर के राघव झुंझुनवाला रहे हैं। वहीं औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव को 16वां स्थान मिला है। वे इसके पहले 2024 में यूपीएससी परीक्षा में 455 रैंक लाई थी। वर्तमान में भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में, पर घर वालों को
जी ये सब मेरी मेहनत नहीं थी, मेरे परिवार वालों की बहुत मेहनत थी। उन्होंने इमोशनली मुझे बहुत सपोर्ट किया है जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। दे नो हाउ मच हार्ड वर्क आई हैव पुट इन दिस प्रिपरेशन। मुझे उनको बहुत बड़ा थैंक यू, और मेरी जो भी सक्सेस है उसका क्रेडिट फैमिली वालों को। लखीसराय की 2 महिला पदाधिकारियों ने भी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। लखीसराय की अवर निर्वाचन पदाधिकारी स्मृति आनंद को 368वीं रैंक मिली है, जबकि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी रुचि सिंह ने 171 रैंक हासिल कर आईपीएस बनी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया। एक्चुअली एक महिला पदाधिकारी है, वो तो यहीं पोस्टेड ही है, स्मृति आनंद जो है सब इलेक्शन अफसर है, और ये दूसरी जो रुचि सिंह है इनका पोस्टिंग पहले से लखीसराय सदर ब्लॉक की बीपीआरओ है, लेकिन दोनों की प्रतिनियुक्ति एज ए कार्यपालक दंडाधिकारी हमारे लखीसराय अनुमंडल कार्यालय में है, और दोनों का इलेक्शन के समय भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट रहा है इलेक्शन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज खुशी की बात है जो दोनों का रिजल्ट हुआ है। रुचि का रैंक 171 है और स्मृति का 368 रैंक मिला है। दोनों को अच्छे पद में अलॉट जब भी किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा किया जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि अभी लोग का अभी समय है और रैंक में सुधार भी अगर करना हो तो लोग देंगे। हम उम्मीद करेंगे कि दोनों बिहार कैडर में आए। महिलाएं और युवतियां आत्मनिर्भर बनने के लिए ब्यूटिशियन का फ्री कोर्स कर सकती हैं। इस कोर्स को करने के बाद उन्हें आरसीटी की मदद से मामूली ब्याज दर पर लोन भी दिलाया जाता है। देखिए यह खास रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं। नवादा जिले में पंजाब नेशनल बैंक और ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान मिलकर 30 महिलाओं को ब्यूटिशियन का कोर्स करवा रही हैं, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। प्रशिक्षण ले रही महिला ममता कुमारी और कुसुम कुमारी ने बताया कि आज के समय में महिलाओं का स्वावलंबन बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण के बाद हम या तो नौकरी करेंगे या फिर अपना काम शुरू करेंगे, जिससे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे। यहाँ ब्यूटिशियन सीखने के लिए आए हैं, और जैसा कि आए हैं वहाँ अच्छा ही मिल रहा है, सीख रहे हैं और चाहते हैं कि किसी पर निर्भर न हो, खुद कुछ करें। आदमी किसी पर निर्भर न हो, खुद कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और इसीलिए यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। ब्यूटिशियन हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि हमारी कोशिश भी करता है। मेरे पति हैं, मेरे घर में बहुत सारे लोग कहते हैं आप सीखो, हम खुलवाएंगे। क्या क्या अभी तक सीखी? अभी आईब्रो बनाना सिखाते हैं, बाल कटिंग, ब्लीच, ये सब, वैक्सिंग। फ्री में पैसा लेके फ्री में सिखा रहे हैं। हजारीबाग से प्रशिक्षण देने आई ट्रेनर ने बताया कि महिलाओं में सीखने को लेकर काफी उत्साह और ललक है। अच्छा लग रहा है, यहाँ सब सीखने के लिए भी उत्सुक रहती है, सब नया नया चीज सीखना है हमको। आप प्रेरित करती हैं लोगों को? हाँ, ताकि सीख के ये लोग आत्मनिर्भर बने। थोड़ा खुद का 2 पैसा कमाई रहता है तो अलग बात होता है, थोड़ा फैमिली का भी सपोर्ट होता है। आरसेटी के निदेशक सुनील कुमार ने कहा कि केंद्र कई तरह के प्रशिक्षण देने का काम करती है, जो मुफ्त है, साथ ही रहना और खाना भी मिलता है। इन महिलाओं को ब्यूटिशियन कोर्स के बाद स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा। ब्यूटिशियन के कोर्स में 35 महिलाएं हैं। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है, और यहाँ प्रैक्टिकल का भी मतलब सारा सामान मुहैया कराया जाता है, ताकि लोग प्रशिक्षण थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी उनके साथ कराया जाए। जो भी महिलाएं इस बिजनेस को शुरू करती हैं तो शुरुआत तो उनको करना पड़ेगा। शुरुआत करने के बाद बैंक हो या जीविका के महिला हो, उनको वित्तीय सहायता के रूप में लोन मुहैया कराया जाता है, ताकि उनको पैसे आड़े हाथ न आए। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रहे हैं। ब्यूटिशियन जैसे व्यावसायिक कोर्स के माध्यम से महिलाएं न केवल रोजगार के अवसर हासिल कर सकती हैं, बल्कि अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकती हैं। ऐसे प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से श्याम सुंदर कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो चला है कमर्शियल ब्रेक का। बने रहिए डीडी बिहार के साथ।
सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। बढ़ते जल संकट और गिरते भूजल स्तर के बीच बेगूसराय के एक सरकारी विद्यालय ने सराहनीय पहल की है। मोहनपुर स्थित मध्य विद्यालय में वर्षा जल संचयन के लिए सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया गया है, जिससे बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाकर भूजल स्तर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक खास रिपोर्ट। उत्तर बिहार में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। कोसी, गंडक और सोन जैसी नदियां फाल्गुन महीने में ही सूखने लगती है। ऐसे में एक विद्यालय ने जो खास पहल की है वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि समाज के लिए प्रेरणादायक भी है। बेगूसराय जिले के मोहनपुर स्थित सरकारी मध्य विद्यालय ने वर्षा जल संचयन के लिए सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया है। ये पहल स्कूल के 700 वर्ग मीटर क्षेत्र से बहने वाले पानी को रिचार्ज पिट में बदलकर भूजल स्तर बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे आधे घंटे की बारिश में लगभग 6000 लीटर पानी रिचार्ज हो सकता है। लगभग 700 स्क्वायर मीटर का मेरा छत का क्षेत्रफल है। उससे आधे घंटे के वर्षा में 10,000 लीटर से अधिक का पानी वर्षा में प्राप्त होता था, जो बह के बाहर चला जाता था। बच्चों ने इसका समाधान बनाया और किया भी। 10 फीट गहरे पाइप छिद्र युक्त पाइप डाला गया है। उसके चारों ओर कंक्रीट है। कंक्रीट के कारण पानी छन के उस पाइप में जाता है और जाने के बाद वो धरती को रिचार्ज करता है। जितना भी बारिश का पानी है आधा घंटा में स्टोर होगा नीचे पाइप में, और ये शुद्ध होकर के यहाँ पे जो दिया गया है कंकड़ या गिट्टी, उससे शुद्ध होकर पानी छिद्रित पाइप से नीचे बारिश का सारा पानी नीचे रिजर्व हो जाएगा और इसमें ये जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। छत के पानी को पाइप के माध्यम से रिचार्ज पिट तक पहुंचाया जा रहा है। पानी को सीधे जमीन में उतारने के लिए 10 फीट गहरे छिद्र युक्त पाइप और कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है। ये पहल बच्चों को जल संकट के प्रति शिक्षित करने और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने में मदद कर रही है। प्रधानाध्यापक ने हम लोगों की बहुत सी मदद की और 10 फीट का 5 हाउस बनवाए और उसमें जल संरक्षण के बारे में हम लोगों को बताया कि इसमें जल की संरक्षण। पारंपरिक खेती की तुलना में बागवानी या फूलों की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ऐसे में किसानों के पास फूलों की खेती कर बेहतर आमदनी हासिल करने का सुनहरा अवसर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अखिलेश्वर करीब 5 एकड़ जमीन में अलग अलग तरह के फूलों की खेती कर रहे हैं। वे बताते हैं कि फूलों की खेती में मेहनत जरूर है। सुबह तड़के उठकर फूलों की तुराई करनी पड़ती है और समय पर उन्हें बाजार और मंडी तक पहुंचाना होता है। फूल का खेती हम जैसे मैंने 2008 से कर रहे हैं। यहाँ गांव के और लोग करते हैं इसमें क्या? 20 आदमी को यहाँ जैसे हमने सिखाए हैं। अपना सूतरी, अपना धागा दे करके फूल का अति करके बिच्ची गाची ला करके, और यहाँ जैसे मैंने कहे कि जान को लेकर के और उसके बाद जैसे अपना जैसे खेती करवाते हैं। और लोगों के कहे कि करो, बेरोजगार है, रोजगार करेगा तो जोड़े चलो, उससे कहीं जैसे धंधा का माने जुड़े हुए रहे। फूलों की खेती में मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन अगर पारंपरिक खेती से तुलना करें तो इसमें आमदनी भी बेहतर है। गांव की महिलाएं फूलों की मालाएं तैयार करती हैं, जो शादी ब्याह से लेकर त्योहारी सीजन तक अच्छी कीमत पर बिकती है। अखिलेश्वर सिंह महतो के इस प्रयास से करीब 50 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। रोज आते हैं, फूल तोड़ते हैं 9 बजे से 4 बजे तक ला। 200 रुपया मजदूरी मिलता है। 30-35 आदमी खटते हैं रोज। फूल उठते हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ओडिशा में 3200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया शुभारंभ।
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी के धरने को लेकर कहा, ममता कुछ भी कर ले, लेकिन जनता ने टीएमसी को नकार दिया है। राजस्व विभाग ने अंचलाधिकारियों को सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर चेतावनी जारी की। इजरायल और ईरान के बीच हो रहे संघर्ष को रोकने की मांग को लेकर आज समस्तीपुर में विभिन्न संगठनों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मधुबनी के फुलपरास में तेज गति से आ रही 2 वाहनों में टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। मुंगेर में होली के दौरान हुए डीजे विवाद में पुलिस पर पथराव करने के मामले में 24 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, 1 गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण के लोरिया में सिलेंडर धमाके से घायल महिला की मौत मामले में मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। दरभंगा में दिन दहाड़े व्यवसायी को गोली मारी, एसडीपीओ ने कहा आपसी विवाद में हुई गोलीबारी। शिवहर में जन औषधि दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली को विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता और सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेगूसराय के मंझौल में 21वीं राज्य स्तरीय यूथ बालक बालिका वॉलीबॉल डे नाइट चैंपियनशिप 2026 का मंत्री शेषी सिंह ने किया उद्घाटन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया दावा, कहा बिहार की राजनीति में अंतिम निर्णय हमेशा नीतीश कुमार ही लेते हैं। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने अभी नहीं दिया है इस्तीफा। आरसीपी सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत में अपार संभावनाएं हैं, मौका मिला तो योग्यता साबित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जदयू नेताओं की बैठक जारी, निशांत की राजनीति में एंट्री पर हो रहा है मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सशस्त्र बल तिरुपति से पशुपतिनाथ मंदिर तक रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देखने वालों को नाकाम कर देगी। और यूपीएससी परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी, राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, मुजफ्फरपुर के राघव झुंझुनवाला को मिला चौथा स्थान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, आप बने रहे डीडी बिहार के साथ हमारे अगले कार्यक्रम बीच बहस के लिए।